अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिफास एकेडमी। तो आज हम जो है स्टडी करेंगे बीएस प्रोग्राम के लिए एंट्री टेस्ट के इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो 2024 में आपके एंट्री टेस्ट में आने वाले हैं, जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ठीक है, तो आज हम कौन कौन से एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे? सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, पंचुएशंस, आर्टिकल्स, सेंटेंस करेक्शन, एक्टिव पैसिव, नरेशंस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो ये जो है ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इसके जो कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है मैं आप लोगों को आज करवाऊंगी, ताकि आप लोगों के एंट्री टेस्ट में अच्छे नंबर स्कोर्स कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले है सिनोनियम्स, देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिनोनियम लिखा हुआ है फॉस्टरिंग। ठीक है, तो फॉस्टरिंग के ये कुछ चार एमसीक्यूज़, चार ऑप्शंस दिए गए हैं। एक है सेफ गार्डिंग, एक है निग्लेक्टिंग, एक है इग्नोरिंग और चौथा है नर्चरिंग। तो सेफ गार्ड का मतलब होता है कि अब हमें फॉस्टरिंग का सिनोनियम निकालना है, मतलब जिसकी मीनिंग इससे क्या हो, सेम हो, इसके जैसी ही हो। तो सेफ गार्ड का मतलब होता है हिफाजत करना। निग्लेक्टिंग मतलब हम जो है किसी चीज़ या फिर किसी इंसान की जो है केयर करने से क्या हो सके, केयर ना कर सकें, निगलेक्ट कर दें। ठीक है, इग्नोरिंग मतलब हम जो है किसी इंसान की या किसी भी चीज़ की केयर करना ही नहीं चाहते, इंटेंशनली हम इसकी केयर नहीं करना चाहते, उसको हम कहते हैं इग्नोरिंग। और नर्चरिंग मतलब किसी चीज़ की हिफाजत करना, मतलब इसकी केयर करना, हिफाजत करना। ठीक है, सेफ गार्ड का भी मतलब सेम ही होता है, लेकिन नर्चरिंग का भी मतलब क्या होता है, केयर करना ही होता है सेफ गार्ड की तरह। लेकिन क्या है, नर्चरिंग का केयर जो होती है ना, उस वक्त होती है जब कोई चीज़ ग्रोथ में हो या डेवलपमेंट में हो। ठीक है, तो फोस्टरिंग का मतलब क्या होता है? फोस्टरिंग का मतलब होता है इनकरेज करना, किसी चीज़ को इनकरेज करना या किसी की केयर करना ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो फोस्टरिंग का सिनोनिम क्या निकला? फोस्टरिंग का सिनोनिम निकला है डी। ठीक है, फोस्टरिंग का भी मतलब होता है ड्यूरिंग ग्रोथ या ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो है किसी चीज़ की या किसी हिफाजत करना। और नर्चरिंग का भी मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग ग्रोथ जो है किसी की केयर करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपेल। ठीक है, प्रोपेल जो है इसके पांच ऑप्शंस दिए हुए हैं: ड्राइव, जेटिसन, बर्स्ट, एक्लीमेटाइज, मॉडिफाई। ठीक है, तो प्रोपेल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के फोर्स के थ्रू जो है बाहर निकलना। ठीक है, अब ड्राइव का मतलब क्या होता है? ड्राइव का मतलब होता है किसी चीज़ का क्या है, कैरी होना, मतलब कैरी करना किसी फोर्स के थ्रू। ठीक है, जेटिसन का मतलब क्या होता है? जेटिसन का मतलब होता है ड्रॉप कर देना। बर्स्ट मतलब किसी चीज़ का ओपन होना, ब्रेक होके, और वो सडनली हो। ठीक है, एक्लाइमेटाइज मतलब होता है किसी नई कंडीशन में आ जाना। मॉडिफाई का मतलब होता है चेंज। ठीक है, माइनर चेंजेस। तो प्रोपेल का मतलब किससे जो है सेम आ रहा है? वो ड्राइव से आ रहा है। ठीक है, ड्राइव और प्रोपेल जो है वो सेम ही है। प्रोपेल भी फोर्सफुली किसी चीज़ का बाहर आना, और ड्राइव का भी मतलब होता है फोर्सफुली किसी चीज़ का बाहर आना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एंटोनियम है। एंटोनियम कौन सा है? फोर मोस्ट। इसके चार ऑप्शन है: हाइंड मोस्ट, अनइम्पॉर्टेंट, डिस्पोज, मेच्योर, प्री मेच्योर। ठीक है, तो फोर मोस्ट की मीनिंग होती है, ठीक है, तो फोर मोस्ट का मतलब होता है मोस्ट प्रोमिनेंट। हाइंड मोस्ट का मतलब होता है जो है लेटेस्ट। ठीक है, अनइम्पॉर्टेंट मतलब गैर ज़रूरी। डिस्पोज का मतलब विलिंग, मतलब किसी चीज़ के लिए तैयार हो जाना। ठीक है, मैच्योर का मतलब जो कम्प्लीटली फुली डेवलप हो चुका हो। प्री मैच्योर जो अभी जो है वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में हो। ठीक है, तो फोर मोस्ट जो है क्या है? मोस्ट रैंक या मोस्ट जो है प्रोमिनेंट होता है। तो इसका एंटोनियम, इसका अपोजिट कौन सा है? इसका अपोजिट होता है अनइम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसके अंदर जो ऑप्शन है उसके मुताबिक हमारे पास जो एंटोनियम है इसका वो है अनइम्पॉर्टेंट, और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा। नेक्स्ट एंटोनियम है टेरिबल। टेरिबल का मतलब क्या होता है? आप लोगों को पता होगा। टेरिबल का मतलब होता है खौफजदा या खौफ। ठीक है, सूथिंग का मतलब होता है कामली, या मतलब बिल्कुल इजीली या स्मूथ हो। ठीक है, फ्राइटन मतलब खौफ होता है। स्कैरिंग का भी मतलब खौफ होता है। डिलेक्टेबल का मतलब होता है डिलीशियस। और हॉरिबल का मतलब होता है खौफ। ठीक है, तो टेरिबल का मतलब क्या है? खौफ है। अब जो फ्राइटन, स्कैरिंग और हॉरिबल, ये तो इसके क्या है? सिनोनियम्स हैं। ठीक है, अब टेरिबल का जो है डिलीशियस तो इसका हो नहीं सकता, तो इसका एंटोनियम कौन सा है? इसका एंटोनियम है सूथिंग। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास पंचुएशन। ठीक है, पंचुएशन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से हमें एक करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। माई आंट हु लिव्स इन मुंबई इज अ डॉक्टर। ठीक है, माई आंट हु लिव्स इन मुंबई
इज अ डॉक्टर। ठीक है, कॉमास हैं तो कॉमास का मतलब क्या होता है, स्पेस देना या साइलेंट थोड़ी देर क्या है स्पेस में रखना। ठीक है, ड्यूरिंग क्या है, ड्यूरिंग जो है हम बात करने के वक्त जो है हमें स्पेस देते हैं वो कोमा होता है। ठीक है, ये जो है कोमा जो होता है वो जो हमारे पास फुल स्टॉप होता है उसका हाफ स्पेस होता है। ठीक है, ऑप्शन सी है, माई आंट हु लिव्स इन मुंबई, हु लिव्स इन मुंबई इज अ डॉक्टर। माई आंट हु लिव्स इन मुंबई इज अ डॉक्टर। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है जिसमें जो है पंचुएशन करेक्ट लगी हुई है। ठीक है, तो वो हमारे पास ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी है। ठीक है, माई आंट कॉमा हु लिव्स इन मुंबई कॉमा इज अ डॉक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, वो है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें इसमें से दोबारा पंचुएशन सही वाली पंचुएशन जो है हमें इसमें से निकालनी है। वो कौन सा ऑप्शन है, तो जो है हमारे पास है फर्स्ट वन, आई मेट अ ब्यूटीफुल यूरोपियन वुमेन। आई मेट अ ब्यूटीफुल यूरोपियन वुमेन, आई मेट अ ब्यूटीफुल यूरोपियन कॉमा वुमेन, आई मेट अ ब्यूटीफुल कॉमा यूरोपियन कॉमा वुमेन। तो इसमें से डी तो हो गया गलत क्योंकि इसमें इतने सारे कॉमास आ रहे हैं। ठीक है, अब जो है हमारे पास जो है जो सेकेंड फर्स्ट है उसमें बीच में कॉमा आ रहा है, आई मेट अ ब्यूटीफुल कॉमा यूरोपियन वुमेन, ये तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है, इसमें स्पेस आने की कोई वजह नहीं है। और जो है हमारे पास तीसरा जो है उसमें यूरोपियन के बाद कॉमा आ रहा है फिर वुमेन आ रहा है, ये भी तो कोई जो है ये प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, पंचुएशन सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है हमारे पास करेक्ट है, आई मेट अ ब्यूटीफुल यूरोपियन वुमेन, ये बिल्कुल जो है फ्लो में आएगा। ठीक है, इसमें कोई कॉमा नहीं आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इसका है ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू से सेंटेंस करेक्ट हमें मालूम करना है, द स्मॉल चाइल्ड डज वॉट एवर हिज फादर वॉज डन। ठीक है, तो इसमें से हमें जो है वॉज की जगह पे हमें क्या करना है, वॉज की जगह पे हमें देखना है कि इसमें से सेंटेंस कौन सा जो है वॉज की जगह पर कौन सा जो है हमारे पास सही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है फर्स्ट है हैज़ डन, डिड, डज, हैड डन, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हमारे पास है ऑप्शन सी। ठीक है, स्मॉल चाइल्ड डज वॉट एवर हिज फादर वॉज डन का की जगह पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए वॉट एवर हिज फादर डज डन। ठीक है, ये जो है हमारे पास किसका आ गया है, प्रेजेंट का। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट है हमारे पास, यू नीड नॉट कम अनलेस यू वांट टू। तुम्हें ज़रूरत नहीं, यू नीड टू नॉट कम अनलेस यू वांट, जब तक तुम नहीं चाहते। ठीक है, यू डोंट नीड टू कम अनलेस यू वांट टू, इसमें क्या है हमारे पास हमें करेक्ट देखना है कि इसमें से सही कौन सा है। ठीक है, तो हमारे पास जो है ऑप्शन जो है सॉरी, तो इसमें कौन सा आना चाहिए, नॉट से पहले क्या आना चाहिए, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो है सेंटेंस है तो इसमें नॉट से पहले क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर जो है नीडेंट, ऑप्शन डी में है नीडेंट, ऑप्शन सी में है कम, इसमें तो नॉट ही हटा दिया है, ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी में भी कम ही है। ठीक है, डू नॉट को एंड में डाल दिया है ऑप्शन सी में, और ऑप्शन ए में डोंट लगाया है और वो करेक्ट जगह पर लगाया है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज आर्टिकल का, फॉर मी ब्रेकफास्ट इज डैश बेस्ट मील ऑफ द डे। ठीक है, तो इसका इसमें जो है बेस्ट से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा जो इसका करेक्ट है, आ, एन, द या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हम ये जो है ये अपने लिए बात कर रहा है। ठीक है, तो इस बेस्ट मील की बात कर रहा है स्पेसिफिकली, तो स्पेसिफिक के लिए क्या आता है, ऑप्शन सी द आता है। जब हम कोई स्पेसिफिक जो रीडर है जो बात करने वाला जो है उस पर अगर कोई स्पेसिफिक बात कर रहा है तो सी आएगा। ठीक है, द आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, फुटबॉल इज डिश मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। फुटबॉल जो है हमारे पास वो मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड है। ठीक है, तो इसमें भी किस कौन से स्पोर्ट्स की बात करें, एक स्पेसिफिक स्पोर्ट की बात करें तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, द। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, नरेशन, ही सैड आई विल रिटर्न टुमारो। उसने कहा मैं कल आ जाऊंगा या टुमारो आ जाऊंगा। ठीक है, तो इसमें से जो आई विल रिटर्न टुमारो की नरेशन करेक्ट कौन से है, ऑप्शन ए में ही सेड दैट ही विल रिटर्न टुमारो, बी में है ही सेड दैट ही वुड रिटर्न टुमारो, सी में है ही सेड दैट ही वुड रिटर्न द नेक्स्ट डे।
ठीक है। और डी में है ही सेड दैट आई वुड रिटर्न द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास जो है ऑप्शन सी है, ही सेड दैट ही वुड। ठीक है, विल जो है वुड में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉमास कोटेशंस की जगह पे दैट आएगा और टुमारो की जगह पे आ जाएगा नेक्स्ट डे। ऑप्शन सी है हमारे पास करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन एमसीक्यूज है हमारे पास। They told us that they had waited at the station for a long time. ऑप्शन ए है दे टोल्ड अस, ठीक है, कॉमा, इसको हमें क्या करना है? एक्टिव में नरेशंस जो है हमें चेंज करनी है। वी वेटेड एट द स्टेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये बी में है दे टोल्ड अस वी हैड बीन वेटिंग एट द स्टेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। सी में है दे टोल्ड अस वी आर वेटिंग एट द स्टेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। और डी में है दे टोल्ड अस वी वेट एट द स्टेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो हमारे पास जो है ऑप्शन जो है ऑप्शन सी जो है हमारे पास करेक्ट है। किससे है करेक्ट? दैट की जगह पे हमारे पास जो है कॉमा, ठीक है, और कॉमा लगेंगे। और हैड की जगह पे हमारे पास लगेगा आर। हैड दे की जगह पे हमारे पास लगेगा वी। वेटेड है तो वेटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूस में आ जाएगा। और फॉर अ लॉन्ग टाइम तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। एक्टिव पैसिव है हमारे पास। आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। ठीक है, हाँ, जो हमारे पास ऑप्शन ए है वी कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। वी हैव कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। ऑप्शन सी है वी कंप्लीट आवर टास्क बिफोर सनसेट। और डी में है वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। ठीक है, तो इसका जो है हमारे पास ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। ठीक है, वी हैड कंप्लीटेड। ठीक है, हैड बीन जो है थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, हैड बीन की जगह पे आएगा हैड। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और अवर टास्क बिफोर सनसेट जो है हमारे पास सेम सेम होगा। ठीक है, टास्क वो जो है आगे आ जाएगा। ठीक है, वो बिफोर सनसेट की जगह पे पहले वर्ब ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सॉरी सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास दे द बॉय लाफ एट द बेगर। ठीक है, ऑप्शन ए है द बेगर वॉज लाफ्ड एट बाय द बेगर। द बेगर, सॉरी, बाय द बॉय। द बेगर वॉज बीइंग लाफ्ड बाय द बॉय। द बेगर वॉज बीइंग लाफ्ड एट बाय द बॉय। द बेगर वॉज लाफ्ड एट बॉय बाय द बॉय। ठीक है, तो हम ये क्या है, हमें एक्टिव पैसिव में है। ठीक है, एमसीक्यूज तो हमें इसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। द बॉय जो है वो सबसे एंड में आ जाएगा, द बेगर सबसे स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, और जो है हमारे पास वॉज आ जाएगा। ठीक है, वॉज या वर आएगा तो द बेगर है तो वॉज आ जाएगा। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में है हमारे पास? वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों में है। ठीक है, लेकिन वॉज बीइंग है, वॉज है और वॉज है। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी जो है हमारे पास करेक्ट है। द बेगर सिर्फ वॉज आएगा। ठीक है, बीइंग वगैरह नहीं आएगा। लाफ्ड एट बाय द बॉय, ठीक है, बाय आएगा। तो ऑप्शन डी जो है हमारे पास करेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आई बाउट आ ब्यूटीफुल ड्रेस एट द मॉल। ठीक है, तो हमें ब्यूटीफुल का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है कि ब्यूटीफुल क्या है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है या फिर नाउन है। ठीक है, तो हमारे पास जो ब्यूटीफुल है वो है हमारे पास प्रीपोजिशन है। ठीक है, क्योंकि ये उसकी खसूसियत बता रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास आई लेफ्ट माई शूज़ अंडर द किचन टेबल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ये है अंडर जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है या फिर प्रोनाउन है। एक सेकेंड, मैंने इसमें क्या बताया था? आई बाउट अ ब्यूटीफुल ड्रेस एट द मॉल। ठीक है, तो सॉरी, ये हमारे पास क्या है? ब्यूटीफुल जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव है। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, मुझसे सॉरी, गलती से प्रीपोजिशन मुँह से निकल गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसमें जो है ना अंडर द किचन, अंडर क्या होता है? अंडर जो है हमारे पास प्रीपोजिशन में आता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को मज़ीद वीडियोस चाहिए, ठीक है, एंट्री टेस्ट एनबीएस एंट्री टेस्ट 2024 के लिए, मैथ्स वगैरह या फिर दूसरी केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह के लिए, तो मैं उसके भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है वो अपलोड कर लूँगी। ठीक है,
और अगर आप लोगों को जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ की लास्ट डेट, ठीक है, उनकी जो है लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट और जो जितनी भी तफ़सीलात अगर आप लोगों को चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो रखी है, आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं, ठीक है। और अपने डिपार्टमेंट्स भी देख सकते हैं कि आप लोगों को किस डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है और उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं विदिन जो लास्ट डेडलाइन है उससे पहले, ठीक है। और अगर कोई कमेंट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन हो आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियोस बनाने में। थैंक्स।